चुनाव के तुरंत बाद विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर देता है, पर ये सवाल ज्यादा उठना शुरू हुए हैं 2024 लोकसभा चुनावों के बाद, मतलब जब एनडीए सरकार सत्ता में आई उसके बाद। अभी कुछ दिनों पहले मायावती ने ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही थी और अब अखिलेश यादव ने चुनाव में वोट डालने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल ही गलत बता दिया है और साथ ही कहा है कि इससे अविश्वास की भावना पैदा होती है। क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, सलाम, मैं हूं आपके साथ सामिया खान और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल की वकालत की है। उन्होंने ईवीएम का नाम लिए बिना कहा कि इन मशीनों और नतीजों ने लोगों के मन में अविश्वास की भावना पैदा की है। सपा प्रमुख ने इस दौरान मीडिया के सवालों का खुलकर जवाब दिया। यहाँ पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने ये भी कहा कि यदि भारत बर्गर, पिज्जा और जीन्स को लेकर अमेरिकियों का अनुसरण कर रहा है तो उनके द्वारा मतपत्रों के उपयोग की भी नकल की जानी चाहिए। सत्तारूढ़ भाजपा का जिक्र करते हुए यादव ने कहा कि पार्टी के पास सत्ता है और वो विमर्श तय करेगी और कोई भी कुछ भी कहेगा उसे बदल देगी। क्या कुछ कहा है उन्होंने आगे, आप खुद ही सुन लीजिए। मैंने कई बार कहा कि हम लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं और हम लोग भी टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो हुए हैं। ये वो उत्तर प्रदेश है जिसमें समाजवादियों ने सबसे ज्यादा देश की सबसे बड़ी कंपनी के लैपटॉप बांट करके दिखाए। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं और दुनिया का सबसे ताकतवर देश, दुनिया अर्थव्यवस्था के रूप में या हम किसी पैरामीटर पे देखें, उस देश में भी महीनों वोट डाला जाता है। अमेरिका जैसे देश में महीनों वोट डाला जाता है और महीनों काउंटिंग होती है। तो सोचो, हम 140 करोड़ या 24 करोड़ देश के लोगों का भविष्य तय करते हैं सरकार से, और अगर हम 6 करोड़ या 7 करोड़ का बजट मान लें, 35 लाख करोड़ अगर उत्तर प्रदेश है तो 35 लाख करोड़ के लगभग खर्च करने की जिम्मेदारी सरकार को देते हैं। तो आप 3 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? 2 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? काउंटिंग 1 महीना क्यों ना हो? इसलिए जो व्यवस्था अगर अमेरिका में है, आज हम अमेरिका के पीछे चल रहे हैं हर चीज में। आप जाइए बाहर, मैकडोनल्ड बर्गर खाना है, पिज्जा हट पे पिज्जा खाना है, कपड़े जीन्स पहननी है, तो कम से कम एक नकल और कर लो बैलेट पेपर की। और दूसरा, जब अमेरिकन मशीन खराब हुई तो बताओ कौन काम आए? यही अनमोल नौजवान जो हमारे पीछे बैठे हैं, यही काम आए। तो सुना आपने अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। वो चाहते हैं हमें मतपत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके आगे पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा है वो भी सुनिए। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है, हम जीते हारें लेकिन लोकतंत्र पे भरोसा बढ़े। इन मशीनों ने और इन रिजल्टों ने लोगों के बीच में अविश्वास पैदा किया है और डेमोक्रेसी में ये सबसे खतरनाक बात है कि हम अविश्वास हो जाए किसी चीज पर। ये मशीन विश्वास पैदा नहीं कर रही है। हो सकता है टेक्नोलॉजी ठीक हो, सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में अविश्वास है इस बात को लेकर के। इसलिए हम इस पक्ष में हैं, बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि, और आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था कि किस आधार पे आप ये बात कह रहे हो कि वोटर लिस्ट में पर्टिकुलर लोगों का वोट काटा गया। याद है, वो मुस्लिम का वोट काटा गया। मैंने स्टेटमेंट दिया था उस समय, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था मुझे। मैंने 18,000 विद एफिडेविट जो वोट काटे गए थे वो इलेक्शन कमीशन को भेजे थे। अब हम आपको बता दें, ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 1982 में हुआ था, केरल जनरल इलेक्शन के दौरान, क्योंकि तब बैलेट बॉक्सेस के साथ मेल प्रैक्टिस के तमाम मामले सामने आते थे।
और ज्यादा इतिहास में ना जाते हुए अखिलेश यादव जी को बता दें कि 2012 का वो चुनाव जब समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की और जब वो अपनी बुआ को हटाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तब भी सारी मत इसी इलेक्ट्रॉनिकल वोटिंग मशीन से हुए थे। दूर नहीं जाते हैं, अगर ये अगले चुनाव में वापस मुख्यमंत्री बन जाएं तो यही ईवीएम ठीक हो जाएंगे। तो सीधी बात है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अपनी हार को जनता का नाम लेकर बोलना ठीक नहीं, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं, ये बल्कि कोई भी तरीका भारत में आ जाए, जब तक नेता ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ेंगे वो तरीका विश्वसनीय नहीं होगा। ये जनता आज भी लोकतंत्र पे भरोसा करती है। बहरहाल आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दिल बोलेगा, देश सुनेगा।